भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्यवाही की है। इसके तहत आरबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। अब ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं, बैंक कोई नया लोन भी नहीं दे सकेगी और ना ही किसी तरह की नई डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश की रेगुलेटरी बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से नकेल कसी है। बैंक ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरीके के बैन लगा दिए। आरबीआई ने बैंक पर लोन देने से लेकर डिपॉजिट लेने तक सभी प्रकार के जरूरी कामों पर अगले 6 महीनों तक रोक लगा दी। आरबीआई ने कहा कि बैंक की ओर से हाल के समय में कुछ अनियमितताओं के चलते ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। हालांकि आरबीआई ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उसने बस इतना कहा, बैंक की नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वो जमाकर्ता के बचत खातों या चालू खातों या किसी भी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति ना दे। हालांकि बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसे कुछ आवश्यक मदों पर खर्च करने की इजाजत बैंक को दी है। आरबीआई ने साफ किया कि बैंक के कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बिना किसी अनुमति के ना कोई लोन या एडवांस रकम देगा या उसका रेन्यूअल करेगा। साथ ही ना कोई बैंक को निवेश की इजाजत होगी और ना डिपॉजिट स्वीकार करने की स्वीकार करने सहित कोई भी देनदारी नहीं लेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक में हाल ही में कुछ घटनाक्रमों से सुपरवाइजरी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है कि अब ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। अगर आपका पैसा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जमा है तो घबराने की जरूरत नहीं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत हर खाताधारक को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा। यानी अगर बैंक की हालत ज्यादा खराब होती है और इसे बंद करना पड़ता है तो हर ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए तक वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बैंक खाते में इससे ज्यादा पैसे जमा है तो फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा कि बैंक की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार हो या कोई समाधान निकले। इससे पहले आरबीआई ने 12 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक पर 9 महीने से अधिक समय से लगे प्रतिबंधों को हटा लिया। बैंक पर प्रौद्योगिकी के मोर्चों पर चिंताओं के कारण कारोबारी प्रतिबंध लगाए गए थे। आरबीआई ने कहा कि वो निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों से संतुष्ट हैं और उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दी है। प्रतिबंध के ऐलान के दूसरे दिन मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की कतारें देखी गई, क्योंकि चिंतित ग्राहक अपना पैसा निकालना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को जमाकर्ताओं द्वारा धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगा दिए, जो कि पर्यवेक्षी चिंताओं यानी कि सुपरवाइजरी कंसर्न्स के बीच है। खाता धारक मुंबई के अंधेरी में विजयनगर शाखा के बाहर एकत्र हुए। ग्राहक इस बात को लेकर असमंजस में है कि उन्हें अपना पैसा कब मिलेगा। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि बैंक उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा और यहाँ तक कि इसकी ग्राहक सहायता सेवाएं और ऐप भी काम नहीं कर रहे। बैंक के बाहर जमा हुए लोगों में से ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं। बैंक अधिकारियों ने कतार में खड़े लोगों को कूपन दिए हैं। उनके अनुसार ग्राहक इन कूपन का इस्तेमाल करके अपने लॉकर तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से घाटे से जूझ रहा है। बैंक की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को 227.8 मिलियन रुपए का घाटा और वित्त वर्ष 2023 में 307.5 मिलियन रुपए का घाटा होने का अनुमान है। 31 मार्च 2024 तक बैंक का एडवांस ऋण घटकर 11.75 बिलियन रुपए रह गया, जो एक साल पहले 13.30 बिलियन रुपए था। वहीं इस दौरान बैंक में कुल जमा राशि 24.6 बिलियन रुपए से बढ़कर 24.36 बिलियन रुपए हो गई। आरबीआई ने बैंक की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं पर अभी सिर्फ 6 महीने के लिए रोक लगाई है। आरबीआई ने कहा कि इसका मायने ये नहीं है कि बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हम मामले की जांच करेंगे, बैंक की स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे, आगे आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।